हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में उत्तराखंड में खनिज संपदा से रिलेटेड जो भी वन लाइनर बीएसएनएल की चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर करी हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना जनगणना 2011 के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई, जबकि दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई। दशकीय जनगणना किसे कहते हैं? जो 10 साल में हो रही है जनगणना। ठीक है, हमारे यहाँ जनगणना 10 साल में ही होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए इतना। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के। और दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में। और कौन सी ईयर में हुई? 1881 में। ठीक है वर्ष 2000 की शुरुआत 1872। हाँ ठीक तो है। लॉर्ड मेयो ने जब इसकी शुरुआत करी थी तब 1872 साल था। लॉर्ड रिपन ने जब इसकी शुरुआत करी तब 1881 साल था। ठीक है, 10वें साल में 10 साल के गैप में होती है वो, इसमें है। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 1881 में जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडेन था, जबकि 2011 जनगणना के समय महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के टाइम पे। ठीक है, 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। ठीक है, 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% थी। जबकि 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या 84.9 लाख थी। जब 2011 में जनगणना, भाई देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे ये कंपैरिजन आए ना आए कि भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो कितने रेशियो में है, ये आए ना आए, यह ज़रूर आएगा। जो हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है इसका एग्जैक्ट ये आता है, क्योंकि देखो आप लोगों ने अगर देखा होगा, पेपर्स दिए होंगे पुराने, जैसे उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूछता है। भाई उत्तराखंड क्षेत्रफल का पूछने की ज़रूरत क्या है? फिर उसे पूरब से पश्चिम की पूछता है, पश्चिम से पूरब की पूछता है, ऐसा करके पूछेगा ज़रूर। ठीक है, ये इनको याद रखना, वैल्यूज़ को जो ये दे रखे हैं इसमें, ये 1,86,292 याद रखना, और 2001 में 84,84.9 लाख याद रखना। ठीक है, उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या 51,37,773, 50.93% पुरुष, एवं महिला 49,48,519, 49.07%, ये याद रखना। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा फिगर, ये वाला 1 करोड़ वाला। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग समान है। गिनी देश पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग है। ठीक है, उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या 13,55,814 है। ठीक है, उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या 13,55,814 है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनपद कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या और जनपद। सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले आता है हमारा हरिद्वार। ठीक है, और सबसे कम में कौन सा आता है? हमारा रुद्रप्रयाग। पहला याद रखना, पहला तो याद रखना ही रखना। ठीक है, जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या में हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। मैं फिर बता रहा हूँ भाई,
ये सब कितना ही पढ़ लो तुम, इसमें से जो मेन फैक्ट है ना वो ही आएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछेगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछेगा, जनपद कौन सा है और कितनी है का एक एस्टिमेट दे देगा। जैसे 18,90,422 है, वहाँ पे हो सकता है 18,90,500 कर दे, 18,90,400 कर दे, वो आयोग के ऊपर है, आप उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है और 18,90,000 के आसपास है। रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, 2,42,285 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, इसी में हमारे पास उत्तराखंड में लिंगानुपात, भारत की राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मतलब 5 स्टार लगा लो या 10 लगा लो, ये आएगा ज़रूर, ठीक है। ये पूछता है पेपरों में। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिला प्रति 100 वर्ष है, 1000 पुरुष हैं, सॉरी। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिला प्रति 1000 पुरुष है। याद रखना, उत्तराखंड का याद रखना और भारत का याद रखना। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात हमारा 943 है, उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिला प्रति 1000 पुरुष हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 एवं शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 एवं शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, जहाँ 922 है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद पिथौरागढ़, 816 है, 816। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। भारत देश में लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो 13वें स्थान पे है। और एक फैक्ट और मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे लिखा नहीं है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो 27वां राज्य है पूरे भारत का। जब हमारा उत्तराखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया था, ठीक है, जब उसे डेट मिली थी कि आज से उत्तराखंड राज्य घोषित किया जाता है, उस डेट में हमारा उत्तराखंड राज्य पूरे भारत देश में 27वें नंबर पे आता है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। अल्मोड़ा में 1139 और न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार में, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जनपद है हमारा हरिद्वार है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हमारा हरिद्वार है। सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद हमारा जैसे रुद्रप्रयाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद हमारा फिर रुद्रप्रयाग है। अल्मोड़ा में पहले है, फिर रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, 2,42,285। भाई ऐसे रिलेट करके पढ़ना, तभी आएगा पेपर में, वरना नहीं आएगा याद, ठीक है। देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। न्यूनतम लिंगानुपात पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधमसिंह नगर, फिर नैनीताल, ठीक है। नैनीताल का याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है अपने ज़िले का। 934 है, अल्मोड़ा का 1139 है। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है, सबसे कम हरिद्वार का है 880। सबसे ज़्यादा और सबसे कम ही याद रख लोगे, यही बहुत बड़ी बात है, यही आ जाएगा पेपर में। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात हमारा 943 है। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड राज्य की बात करेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद हमारा अल्मोड़ा है, 1139 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हमारा 880 हरिद्वार है, ठीक है। उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर, 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81%, जबकि 1991 से 2001 के बीच 20.41% थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1971 से 81 के बीच रही, जो लगभग 27.45% थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% है, ठीक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 1981 को माना जाता है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही, अर्थात ऋणात्मक रही, ठीक है। 2001 से 11 के बीच ग्रामीण आबादी
10 की वृद्धि दर 11.52%, जबकि शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर 39.94% रही है। भाई जिनमें डाटा दे रखा है ना, ये डाटा याद रखना। जैसे इसमें दे रखा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% और शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर 39.94%। ठीक है, ये याद रखना है, ये आ जाते हैं पेपर में कभी कभी। ये उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। और 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। भाई देखो, 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ठीक है, एक पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखोगे भारत देश में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देखोगे भारत देश में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। उत्तराखंड जब अस्तित्व में आया था, उत्तराखंड को जब पूरा 9 नवंबर 2000 को जब हमारे उत्तराखंड की वो करी थी, इन लोगों ने डेट दी थी, तब हमारा जो उत्तराखंड था वो 27वां राज्य था। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उधम सिंह नगर 33.45%, देहरादून 32.33%, हरिद्वार 30.63%, नैनीताल 25.13%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पौड़ी -1.41%, अल्मोड़ा -1.28%, टिहरी 2.35%, बागेश्वर 4.18%। ठीक है, उत्तराखंड का जनघनत्व। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि जनगणना 2011 में 30 बढ़कर 189 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। लो भाई, 4 फैक्ट बता दिए हैं। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। 18, 25, 13, 27, 4 याद रखना। 27 हमारा उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। और 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड हमारा देश का 18वां स्थान है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई एवं सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा -3 में हुई। अल्मोड़ा का ये दे रखा है इसने डाटा -3। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हमारा हरिद्वार जिले में। ठीक है, नीचे दे भी रखा है इसने। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। सबसे कम उत्तरकाशी, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व सबसे ज़्यादा हरिद्वार 801, सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद उत्तरकाशी 41, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनपद उधम सिंह नगर, न्यूनतम जनसंख्या वाला वृद्धि दर जनपद हमारा पौड़ी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद हमारा हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद हमारा रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जनपद हमारा अल्मोड़ा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हमारा हरिद्वार। याद रखना, दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, ये चारों के चारों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, फंस जाएगा पेपर में। ठीक है, मेरिट ऊपर नीचे करने के लिए 1 नंबर बहुत होता है। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड में साक्षरता को हम लोग लिटरेसी रेट बोलते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.40%, जबकि महिला साक्षरता 70%। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। भाई देखो, मैंने 4, अब ये 5वां और आ गया यहाँ पे। 17वां याद रखना। 17वां किस में आता है हमारा? औसत साक्षरता की दृष्टि से। औसत साक्षरता, ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का 17वां स्थान है। उसके बाद लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का 13वां स्थान है। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का 25वां स्थान है। 10 की वृद्धि दर से उत्तराखंड का 18वां स्थान है।
ये इतनी बार मैं रिपीट कर करके बता रहा हूँ ना, ये खाली नहीं बता रहा हूँ, पेपर में आएगा, ठीक है। देख लेना इसको, याद कर लेना, लिख लेना। और एक यही पढ़े था ना हमने, 18 पढ़ा था, 25 पढ़ा था, 13 पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग इसमें। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का 17वां स्थान है पूरे भारत देश में। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां। लो जी, पुरुष और महिला दो अलग अलग भी दे रखे हैं। पुरुष की दृष्टि से 13वां है और महिला की दृष्टि से 20वां है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग 93.90%, चमोली 93.40%, अल्मोड़ा 92.86%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर हरिद्वार की 81.04, उधम सिंह नगर की 81.09। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देहरादून की 78.54, नैनीताल की 77.29। न्यूनतम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी की 62.35, टिहरी की 64.28। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 76.31%, जबकि नगरीय साक्षरता दर 84.45% है। ठीक है, पुरुष का अलग दे रखा है इसने, महिला का अलग दे रखा है, फिर उसके बाद उत्तराखंड में ग्रामीण की अलग दे रखी है, नगर की अलग दे रखी है। ठीक है, ये लिख लेना है इनको। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देहरादून, न्यूनतम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी। ठीक है, और उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता दर इसने 76.31% दे रखी है और नगर की 84.45। सर्वाधिक साक्षरता दर जनपद अभी पढ़ लिया ऊपर हम लोगों ने, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। न्यूनतम वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी। उत्तराखंड में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2011 के अनुसार 30.23% जनसंख्या नगरीय है। जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2011 के अनुसार 30.23% जनसंख्या नगरीय है। ठीक है, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। सर्वाधिक नगर जनसंख्या देहरादून में 9,41,941, हरिद्वार में 6,93,094, उधम सिंह नगर में 5,86,760। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर की 9,179, रुद्रप्रयाग में 9,925। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार की 11,97,328, उधम सिंह नगर की 10,62,142। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बढ़ते क्रम में चंपावत की और रुद्रप्रयाग की। चंपावत 2,21,305, रुद्रप्रयाग 2,32,360। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में देहरादून, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार। देहरादून 55.52%, नैनीताल 38.94%, हरिद्वार 36.66%। प्रतिशत की दृष्टि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में बागेश्वर 3.49%, रुद्रप्रयाग 4.10%। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में बागेश्वर 96.51%, रुद्रप्रयाग 95.90%। भाई देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ। पता नहीं मतलब आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा वैसे प्रिपरेशन करी होगी। मैं एक चीज़ बता दूँ, जितना मैंने अभी तक का पेपर दे रखे हैं, मोस्टली ये वैल्यू वाले डाटा वाले ना बहुत कम देता है। देता क्या है, परसेंट वाले, क्योंकि परसेंट वाले में ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कन्फ्यूज़न वाले ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में डालेगा। उत्तराखंड का अच्छे से याद रख लेना। परसेंट वाले मोस्टली याद रखना। परसेंट वाले 3 आ गए यहाँ पे, 1 2 3, चौथा पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में देहरादून और नैनीताल। देहरादून 44.48%, नैनीताल का साथ दिया नहीं है, कोई नहीं। परसेंट वाले मोस्टली ध्यान में देना, क्योंकि देखो डाटा वाले तो हर एक अगली लाइन में आप लोगों को डाटा ही दिख रहा है, परसेंट बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, तो परसेंट आता है पेपर में, परसेंट को एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अनुसूचित जाति SC जनसंख्या। राज्य में अनुसूचित जाति SC की कुल जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 18% है, 18.8%। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936 है। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अब भी आप लोगों को यहीं पर फैक्ट दिखा दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिला प्रति 1000 पुरुष है। राज्य में अनुसूचित जाति
एससी का लिंगानुपात 936 है। देखो 963 और 936 ऐसा लग रहा है जैसे सिमिलर है, तो कंफ्यूज करने के लिए पेपर में डाल देगा, इसकी जगह ये फिगर डाल देगा, इसकी जगह ये फिगर डाल देगा। दोनों को ध्यान में रखना, 963 को ध्यान में रखना और 936 को ध्यान में रखना, ठीक है। जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, निगमों एवं सार्वजनिक उद्यमों में 19% आरक्षण का प्रावधान है। राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति एससी घोषित की गई हैं। राज्य में अगरिया, कोल, बैसवार आदि जातियों को एससी घोषित किया गया है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या हरिद्वार में रहती है, 4,11,274, ठीक है। और फिर उसके बाद उधम सिंह नगर में 2,38,264। भाई देखो एक चीज़ बता दूँ, चीज़ें कैसे याद होंगी अभी बता दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हमारा हरिद्वार है। जब हरिद्वार में पूरे राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है तो भाई एससी जनसंख्या भी तो सबसे ज़्यादा वहीं मिलेगी आप लोगों को, जब आदमी ही सबसे ज़्यादा वहाँ रह रहा है। 18,90,422 एक जनपद की जनसंख्या है, तो भाई एससी तो सबसे ज़्यादा वहीं होंगे ना। तो फैक्ट को ऐसे ध्यान में रखना, एससी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी हरिद्वार में पाई जाती हैं, ठीक है। हरिद्वार में 4,11,274 कुल जनसंख्या कितनी है हरिद्वार जनपद की? 18,90,422। उसमें से एससी कितने हैं? 4,11,274। फिगर याद नहीं भी रखोगे, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या और न्यूनतम एससी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जनपद है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक साक्षरता दर। याद रखना, याद करते हुए चलना। खाली सर्वाधिक और न्यूनतम भी याद रखोगे ना तब भी हो जाएगा, क्योंकि इतना डीप नहीं आता है। ऊपर इतना ही पूछेगा सर्वाधिक वाला और न्यूनतम वाला, वो चाहे किसी का पूछ ले। सर्वाधिक साक्षरता वाले का देहरादून है, न्यूनतम साक्षरता का उधम सिंह नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात का अल्मोड़ा है, न्यूनतम लिंगानुपात का हरिद्वार है। सर्वाधिक जनसंख्या में हरिद्वार है, न्यूनतम जनसंख्या में रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में उधम सिंह नगर है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में पौड़ी है। देखो अभी तक का सब में कहीं पर भी माइनस में डाटा कहीं नहीं दे रखा है। माइनस में डाटा एक ही जगह दे रखा है इसने, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में, ठीक है। पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर। पौड़ी की -1.41%, अल्मोड़ा की -1.28%, टिहरी की 2.35%, बागेश्वर की 4.18%। ये माइनस वाले दो ही फिगर हैं पूरे जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या में, साक्षरता में, किसी में भी माइनस वाले दो ही पॉइंट है, याद रखना। -1.41% और -1.28%। किस में है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में। कौन कौन से जनपद हैं? पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः चंपावत की, ठीक है। चंपावत की कितनी है? 47,383। और फिर उसके बाद हमारी रुद्रप्रयाग की, बागेश्वर की, चमोली की। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या घटते क्रम में बागेश्वर की 27.73, पिथौरागढ़ की 24.90। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एससी जनसंख्या देहरादून की है, 13.49%। राज्य में अनुसूचित जाति एससी की औसत साक्षरता दर 74.4%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर क्रमशः नैनीताल, चमोली में है, नैनीताल और चमोली जनपद में। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर 84.3% और महिला साक्षरता दर 64.1%। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी साक्षरता दर उधम सिंह नगर का है, ठीक है, ये याद रखना। सबसे कम हमारा उधम सिंह नगर का है, सबसे ज़्यादा हमारा हरिद्वार का है, ठीक है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है अब। एससी और एसटी दो याद रखना। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। भाई एसटी कहाँ है हमारी? उधम सिंह नगर में। एससी कहाँ है हमारी? हरिद्वार में सबसे ज़्यादा, ठीक है। वह सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में, सबसे ज़्यादा हमारी उधम सिंह नगर में, सबसे कम हमारी रुद्रप्रयाग में। और देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को मैं फैक्ट चेक करवाऊँगा।
देखो सबसे ज़्यादा एसटी हमारे उधम सिंह नगर, सबसे कम हमारे एसटी रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा एससी हमारे हरिद्वार, सबसे कम एससी हमारे उधम सिंह नगर। ठीक है, याद रखना, दिमाग में डाल लेना, वरना सब इधर उधर हो जाएगा पेपर में। ठीक है, उसके बाद हमारा यह है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर 7.46%, सबसे कम टिहरी जनपद 0.14%। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में 7.46, टिहरी जनपद में 0.14%। ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर परसेंटेज के बिहाफ में देखोगे, परसेंटेज के बिहाफ में जज करोगे कि एसटी जनसंख्या सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा तो है जी उधम सिंह नगर में। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था उधम सिंह नगर में, सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से टिहरी जनपद में। लेकिन सबसे कम अगर फैक्ट वाइज देखोगे, सबसे कम अगर आप लोग वैल्यू वाइज देखोगे तो कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। कितनी है, 386। सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से 0.14% कहाँ रहती है, टिहरी जनपद में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता 73.9% है। इसमें अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता, अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता 83.8% है। ठीक है, देखो अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, एसटी की मेल जनसंख्या 83.8% है। अनुसूचित जाति की एससी की पुरुष साक्षरता 84.3% है। एसटी की महिला साक्षरता 62.5% है। एससी की महिला साक्षरता 64.1% है। ऐसे ही दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हुए चलना, तभी पेपर में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, एससी की कितनी है, 84.3% पुरुष की, और महिला की कितनी है, 64.1%। एसटी में पुरुष की 83.8%, महिला की हमारी 62.5%। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थाओं एवं निगमों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है क्या, एसटी से रिलेटेड? देखो अब मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है आप लोगों को। अभी हम लोगों ने पुरुष साक्षरता देख ली, महिला साक्षरता देख ली, एससी कितने सबसे ज़्यादा कहाँ है परसेंटेज के हिसाब से, सबसे कम कहाँ है अभी देख लिया हम लोगों ने। एक फैक्ट और बता रहा हूँ, एससी को जुलाई 2001 में शासनादेश के अनुसार हर निगम, हर राज्य सेवाओं में, हर शिक्षण संस्थाओं में 19% का आरक्षण है। किसको, एससी को, शेड्यूल कास्ट को। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स को, जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनको कितने परसेंट का है, 4% का। भाई कंपेयर करते हुए चलोगे तभी चीज़ें याद होंगी, वरना नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में भूल जाओ, कितना ही रट लो, और रटोगे कहाँ तक यार, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बीएस नेगी से ही पूछेगा, क्या पता परीक्षा वाणी से उठा के क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, हालांकि पूछेगा लेटेस्ट किताब से ही या लेटेस्ट जो भी चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कंपेयर करते हुए चलो, जैसे हम लोगों ने अभी SC ST में ही कितने सारे फैक्ट इतने से मैं याद कर लिए हैं। ठीक है, BS नेगी की जो वन लाइनर चल रही है इसमें ही इतने सारे फैक्ट आ गए, इससे ऊपर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल में पेपर में। जो है 936 है, 963 है, दोनों को याद रखना। 936 कहाँ पर आता है, 963 कहाँ पर आता है, ऐसे याद रखना। न्यूनतम साक्षरता देख लेना, न्यूनतम लिंगानुपात देख लेना, सर्वाधिक लिंगानुपात देख लेना, सर्वाधिक जनसंख्या देख लेना, न्यूनतम जनसंख्या देख लेना। हर एक चीज़ को फैक्ट वाइज कंपेयर करते हुए चलो, तभी आएगा पेपर में। एक नोट्स कॉपी बना लो। भाई मेरे पास किताब है, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास किताब है, मैं कल सुबह उठ के फिर किताब से देख सकता हूँ। आप लोगों के पास नोट्स ही एक ऐसा चीज़ होगा जहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर क्या लिखा है। अब आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, आप लोगों ने देखा कि भाई चलो पढ़ा रहा है बंदा, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के लिखोगे कहाँ इतना सारा। भाई मेरे पास किताब है, अब मैं अगर किताब को लेके, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं किताब को लेके पेपर जहाँ पे होता है वहाँ पर जा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाहर पढ़ने के लिए। आप लोग क्या पढ़ लोगे, आप लोगों के पास है कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ नोट्स बना लेना। चाहे वन लाइनर बनाओगे, चाहे परसेंटेज वाले बनाओगे, कैसे बनाओगे एक बार देख लेना, नोट्स बना के चीज़ें याद हो जाती हैं, जल्दी ग्रैब करता है दिमाग।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।